दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और हमने राष्ट्रपति टॉपिक में कूटनीति शक्तियां तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद इसके आगे देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। दूसरी है आपकी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आपका वित्तीय आपात। ये देखो आपके अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है और राष्ट्रपति शासन आपका 356 में उल्लेखित है, 356 में। और वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद 360 में उल्लेखित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज हम सबसे पहले राष्ट्रीय आपात पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। कौन कौन से आधार हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। और दूसरा है भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाना, किसी युद्ध में शामिल हो जाना, उस आधार पर लगाया जा सकता है। और तीसरा है आपका सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। सबसे पहले आपका लगा था 1962 में, भारत और चीन युद्ध जब हुआ था, चीन युद्ध हुआ था। और राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद आपका लगा था 1971 में भारत पाक युद्ध। 1971 में भारत पाक युद्ध। और देखिए कब लगा था? 1971 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वीवी गिरी। और एक बार लगा था 1975 में। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। और इस समय आपके राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कब कब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगा है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा 1962 में लगा था, भारत चीन जब युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति आपके थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद 1971 में लगा था भारत पाक युद्ध। ठीक है, इस टाइम राष्ट्रपति आपके वीवी गिरी जी थे। इसके बाद 1975 में लगा था, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। और इस समय राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं
44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन इसके तहत क्या हुआ था, देखिए 1976। इसके तहत अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक असंतोष शब्द लिखा हुआ था। आंतरिक असंतोष शब्द लिखा हुआ था, ठीक है। इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ठीक है। और क्या किया गया, और देखो इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर ही लगा सकता है। मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर, मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। क्योंकि जब 1975 में लगा था तो इंदिरा गांधी ने फोन करके ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 44वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया तो मंत्री परिषद की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखते हैं अनुच्छेद 352 के तहत कि किस किस प्रकार से राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो देखते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। देखिए अनुच्छेद 352 में ये साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। कैबिनेट स्तर की जो मंत्रिमंडल होती है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है। और देखिए अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है तो ये राष्ट्रीय आपात 1 महीने तक लागू रहेगा। 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर संसद से अनुमति नहीं ली तो उसी समय राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। अगर संसद अनुमति दे देता है और देखिए अनुमति के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर इस बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात मतलब संसद ने अगर उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। और देखिए राष्ट्रीय आपात अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने में संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो ये अनुमति राज्यसभा देगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जब नई लोकसभा चुन के आ जाएगी, उस लोकसभा से 30 दिन के भीतर अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर नई लोकसभा ने अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपात उसी समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप कॉन्सेप्ट को। देखिए पहले 1 महीने के लिए होगा जब राष्ट्रपति घोषणा करेगा, फिर 6 महीने और 6 महीने के लिए अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। और देखिए ये 6 महीने तक बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाई चांस संसद का एक सदन लोकसभा भंग हो गया तो ये अनुमतियां जो सारी है ये राज्यसभा के पास आ जाएंगी और जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा 30 दिन के भीतर ये प्रस्ताव
पारित करवाना पड़ेगा। अगर प्रस्ताव पारित नहीं करती लोकसभा तो उसी समय राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। देखते हैं अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 देखिए, अनुच्छेद 358 में ये लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण और भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने के आधार पर लगाया जाता है तो आपका अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। इन दो आधारों पर, मतलब एक बाह्य आक्रमण और भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाना, इस आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो आपका अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। ठीक है। और देखिए अनुच्छेद 359 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपात में सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है। देखिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 358 में ये लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण और भारत द्वारा किसी युद्ध में शामिल हो जाने के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 358 ये कहता है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 359 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, मतलब खत्म कर दिए जाते हैं उस टाइम के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 250 देखिए, अनुच्छेद 250 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपात समाप्त करने के तरीके कि किस किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात समाप्त करने के तरीके। राष्ट्रीय आपात समाप्त करने के तरीके, तो देखिए अब हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और देखिए अगर दूसरी बात, अगर संसद ने 1 महीने के भीतर अनुमति नहीं दी तो राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। और देखिए तीसरी, लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव पारित कर दें तो एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाती है और उसमें 1/10 सदस्य प्रस्ताव पारित करते हैं। मतलब पहले लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे, उसके बाद 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में यदि प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रीय आपात समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे कि आपातकालीन शक्तियाँ जो बची हुई हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएँ। थैंक यू।